अब हम पहुंच चुके हैं गरतांग गली और ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से इसकी टिकट लेंगे और फिर अंदर जाएंगे। बाकी नज़ारा तो यहाँ का शानदार है। सामने लंका ब्रिज है। कल हम यहीं से क्रॉस करके जाएंगे। तो यहाँ से गरतांग गली का ट्रैक शुरू हो रहा है और मैं एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूँ यहाँ जाने के लिए। 2 किलोमीटर का ट्रैक है और जो यहाँ के नज़ारे हैं वो अनमैच्ड है। ये कुछ नीचे का व्यू है। गहराई देख के डर सा लग रहा है, बहुत गहरा है नीचे। नीचे देखना एक बार। क्या कह रहे हो? पुरानी माता मंदिर गए तो वहाँ इतनी है, अब तो लग गई। भाई यहाँ आने के लिए जिम करना पड़ेगा। अभी तो सवारी सिर्फ 500 मीटर चढ़ी है। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है और हालत सबकी टाइट है। रीज़न है ये चढ़ाई। अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीचे से चढ़ के आ रहे हैं हम और वो ऊपर को चढ़ के जाना है। और ये हम हैं, ये गरतांग गली है और यहाँ के नज़ारे हैं और ये ट्रैकिंग हो रही है। भाई यहाँ आना है तो फिटनेस लेवल सही रखो, क्योंकि कहने के 2 किलोमीटर है और चढ़ाई बहुत कठिन है। आधा रास्ता कवर हो चुका है और साइन बोर्ड तो है नहीं, बट एक जगह लिखा हुआ था 1000 मीटर मोर। बाकी ये कुछ इस तरह की जगह है। ये कहते हैं मंजिल से सुंदर रास्ते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन कई बार रास्ते कठिन भी हो जाते हैं। गरतांग गली का मेरा प्लान बहुत सालों से था, लेकिन ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है। ये बहुत कठिन है। तो यहाँ आने के लिए पहले फिटनेस लेवल ठीक करो, फिर आओ। जहाँ हम एंट्री कर रहे थे तो जहाँ पे वो भाई साहब बैठे हुए जो पर्ची काट रहे थे, वो कह रहे थे एक पानी की बोतल ले लेना। मैं सोचा 2 किलोमीटर का ट्रैक है, पानी की बोतल की क्या ज़रूरत है। फिर भी अच्छी बात ये है कि मैं ले आया और अभी बहुत काम आ रही है। और अभी 200 मीटर और पड़ा हुआ है। फ़िलहाल हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह का यहाँ नज़ारा है और काफ़ी लोग आ रहे जा रहे हैं। हमारी तरह और लोग भी बहुत एंथुसियास्टिक हैं जो गरतांग गली घूमना चाहते हैं। तो पहुंचते हैं अभी गरतांग गली, दिखाते हैं आपको। क्योंकि ये एरिया गंगोत्री नेशनल पार्क का हिस्सा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बोर्ड लगाया हुआ है, भरल कॉरिडोर। भरल को रास्ते का प्रथम अधिकार है। भरल ब्लू शिप कॉरिडोर, भरल हैव फर्स्ट राइट ऑफ वे। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। हालांकि मुझे तो कोई भरल अभी नहीं नज़र आया यहाँ पे। वो सामने जो रोड जा रही है वो रोड जाती है नीलोंग वैली और जादूंग गाँव, जहाँ पे कल हमें जाना है। तो फाइनली पहुँच गए हम द फेमस गरतांग गली। ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे गरतांग गली आप देख रहे होंगे। लोग आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। धूप निकली हुई है पर बावजूद मौसम ठंडा है। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ।
200 मीटर तक सीढ़ियाँ हैं, फिर उसके बाद पूरा फ्लैट एरिया है। और नीचे की गहराई अगर कोने पे खड़ा होकर कोई देख ले तो एक बार को दिल घबरा जाए, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ एक बार। नीचे जो नदी बह रही है वो इतनी गहराई में बह रही है, सिर्फ आप पानी का शोर ही सुन सकते हैं। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं गर्तांग गली। सच कहूं, दूर से देखने पर ये एक अलग एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर दोनों फील होता है। पहाड़ों के बीच लटकी हुई ये वुडन वॉकवे किसी एडवेंचर मूवी का सीन लगती हैं। गर्तांग गली उत्तर काशी के निलोंग वैली एरिया में लोकेटेड है और ये इंडिया के सबसे यूनिक हिस्टोरिकल ट्रैकिंग पॉइंट्स में से एक माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना ये रूट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पुराने समय में ये रास्ता इंडो तिब्बतन रूट का पार्ट हुआ करता था और आप मान के चलिए कि करीब करीब 150 साल पहले जो लोग यहाँ से ट्रेड का सामान लेके जाते थे और लेके आते थे, कितने मेहनती रहे होंगे। तिब्बत और इंडिया के बीच जो ट्रेड होता था वो मेन होता था वूल, सॉल्ट, स्पाइसेस और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। ये पूरा वुडन जो पहाड़ को काट कर बनाया गया है, पूरा वुडन एरिया ऑलमोस्ट वर्टिकल रॉक फेस पर है। सोचो उस जमाने में बिना मॉडर्न मशीनरी के मैसिव स्ट्रक्चर बनाना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। जैसे ही आप वुडन स्टेयर्स पर कदम रखते हो, एक अजीब सा थ्रिल फील होता है। नीचे गहरी खाई, सामने रगेड माउंटेन्स और बीच में सिर्फ ये वुडन पाथवे। हर स्टेप पर एड्रेनलिन रश बढ़ता है, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है और कुछ सेफ्टी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ये मेरी वीडियो देख के गर्तांग गली प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज़ आप कैरी करें, जो आपको यहाँ बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है, जो ट्रैक का रूट है, वो आपने अभी पीछे वीडियो में देखा होगा, उसमें पूरे पत्थर पड़े हुए हैं और पैर स्लिप हो सकता है, तो अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होना ज़रूरी है। सेकंड, अगर आपको हाइट से फेयर लगता है तो रेलिंग को होल्ड करके धीरे धीरे मूव करें। जैसे जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा कोई खास रश नहीं मिलेगा कि आपको बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत पड़े। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया होने की वजह से हो सकता है आपको ब्रीथलेसनेस फील हो या फटीग फील हो, तो स्टे हाइड्रेटेड। और फोटोग्राफी के लिए जगह बहुत स्टनिंग है, लेकिन फ़ोटो के चक्कर में रिस्क बिल्कुल मत लेना। ये साइड में रेलिंग सब जगह नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से चलें, आराम से चलें और टाइम से यहाँ पे आएँ, 11-12 बजे पहुँचे, ताकि आप 3-4 बजे तक ईजिली रिटर्न कर सकें। तो मेरे लिए गर्तांग गली सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं लगा, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको हिस्ट्री, एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई यात्रा पर। तब तक के लिए ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफर ही तो जिंदगी है।